ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। लखनऊ में पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में हुए बदलाव का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि एक समय यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन पिछले 5 से 6 साल में प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। यूपी अब गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें 92 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। दरअसल आज से 3 दिन तक चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। कल से शुरुआत इस समिट की हो चुकी है और यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। इसमें 16 देशों की 340 कंपनियां शामिल हैं। इस पर मेरे साथ रवि जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, सीधे लखनऊ से उनका रुख करेंगे। रवि, आज दूसरा दिन है समिट का, कल उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया, आज दूसरे दिन क्या रहने वाला है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समिट का? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये तीनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कल की बात करें, कल पहला दिन था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ की धरती पर पहुंचे थे और इस भव्य आयोजन की शुरुआत कराई गई थी। इस मौके पर राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री, वो मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक भव्य रूप से इसकी शुरुआत की गई। तमाम सारे देश के उद्योगपति हैं वो लखनऊ पहुंचे थे। आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से सेशन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और इस दौरान आपको बता दें कि जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले यूएई के जो मंत्री है उसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा आईएफसी के साथ जो बैठक है वो होनी है और एमओयू का एक्सचेंज होना है। उसके अलावा नीदरलैंड के जो राजदूत हैं उनके साथ बैठक इस मौके पर होगी, जिसके बाद सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी। उसके अलावा एमओयू है वो एक्सचेंज होगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है EIB, उनके लोगों के साथ बैठक होगी। यूके डेलीगेशन के साथ बैठक होगी और करीब 1:02 के दौरान भोजन का प्रोग्राम है। उसके बाद 2 से 3 के दौरान है वो सेशन, अगला सेशन है वो शुरू होगा और जिस मौके पर USISPF के साथ बैठक होगी और MOU का एक्सचेंज भी इस मौके पर होगा। और उसके बाद फिर यूरोपियन इंडियन चैम्बर के साथ बैठक। कुल मिला के कई सारे सेशन है, वो सेशन के दौरान है वो लगातार जो चर्चाएं होंगी, MOU का एक्सचेंज होगा। और उसके अलावा कुल मिला के अगर बात करें तो कल तीसरा दिन है। कल का तीसरा दिन भी काफी उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इन 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की तस्वीर है वो तय होगी। उत्तर प्रदेश में किस तरह से भारी निवेश है वो होगा और उसके बाद करीब 34 सेशन होंगे इस 3 दिवसीय समिट के दौरान। कल पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कल आने वाले कल जो समापन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह बताया जा रहा है रवि दूसरे दिन निवेशकों को संबोधित करेंगे। कितने बजे एड्रेस होने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का? साथ ही साथ ये भी बताइए, चूंकि बड़ी संख्या में जो निवेशक हैं वो शामिल हो रहे हैं, निवेशकों की पहली पसंद क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई है, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले निवेशक आते थे और उनके मन में जो डर होता था वो डर को उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 से 6 सालों में दूर किया है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश की तरफ बाकी राज्य भी देख रहे हैं और देश के जो अच्छे अगर प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश उसमें एक अपना नाम है वो रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पे चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश पे लोगों का भरोसा है वो बढ़ा है और इसी के मकसद के साथ में लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। कई उद्योगपति देश और विदेश के वो उत्तर प्रदेश की धरती राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे और उन्होंने अपनी संबोधन भी किया और उसके अलावा सरकार के लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर मौजूद रहे हैं। आज की अगर बात करें तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके आने का कार्यक्रम है। करीब 3 बजे करीब उनका आगमन होगा और करीब 3 बजे 3:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी प्रदर्शनी का निरीक्षण और भ्रमण करेंगे और करीब 4:45 से 5 बजे के करीब जो सेशन में ई मोबाइलिटी और व्हीकल और फ्यूचर मोबाइलिटी
का जो आयोजन हो रहा है उसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसका अवलोकन करेंगे। तो और उसके अलावा 5 से 6 बजे के बीच जो हिंदुजा ग्रुप है अशोक लेलैंड स्विच मोबिलिटी इनके साथ बैठे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रवि, आपने आज का पूरा जो कार्यक्रम है वो बता दिया। इसके अलावा पीएम मोदी के संबोधन की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने कल कहा कि देश यानी कि हमारा देश भारत अगर दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो उत्तर प्रदेश ड्राइविंग सीट पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जमकर तारीफ इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी सरकार की उत्तर प्रदेश की रवि। जाहिर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो पिछले 6 सालों की अगर बात करें तो जिस तरीके उत्तर प्रदेश में कई आयोजन हुए हैं, चाहे इन्वर्टर समिट से जुड़े हुए हों या उसके अलावा सबसे बड़ी एक उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसको बदलने में काफी हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे हैं। ऐसा चर्चाएं भी सुनने को मिलती है और जिस तरीके से कई बड़े माफियाओं पर जो कार्रवाई की गई है। अगर बात करें तो निवेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े आयोजन किए गए हैं और देश विदेश के जो काफी बड़े और नामी उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और पहले भी हालांकि आगमन हुआ है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है इससे काफी उम्मीदें हैं, चाहे सरकार को हो या उत्तर प्रदेश वासियों को हो, क्योंकि एक बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है उसको दूर करने का जो सपना है वो देखा गया है और उस सपने को दूर करने की जो कोशिश है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इसकी समीक्षा करते रहे हैं। भव्य रूप से आयोजन करने का मकसद ही यही है कि उत्तर प्रदेश में जो मेहमान आएंगे, बड़े कारोबारी निवेश के मकसद से यहाँ पर आएंगे, वो उत्तर प्रदेश के लोगों का जो सपना है वो पूरा हो, लोगों की जो उम्मीदें हैं इस ग्लोबल समिट से लगी हुई वो पूरी हो और इसी मकसद से इस भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय आयोजन है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जहां तमाम सारे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री खुद इसकी प्रगति समीक्षा करते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहे हैं और उनकी मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई है। गृह मंत्री मौजूद रहे हैं, रक्षा मंत्री मौजूद रहे हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें वो खुद मौजूद रहे हैं इस मौके पर। तो साफ तौर पे उनके आगमन से और आयोजन की शुरुआत होने से ही साफ हो गया है किस तरीके से उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से भी कल अपने संबोधन में कहा गया था। अगर उद्योगपतियों की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें रवि, तो कौन कौन सी वो बड़ी कंपनीज जो कि इच्छा जाहिर अभी तक कर चुकी हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में निवेश करने की? इसके अलावा बाहरी देशों की अगर बात करें तो कि कई अलग अलग देशों की जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं, देशों के जो बड़े उद्योगपति हैं अलग अलग वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कितने ऐसे देश के कितने उद्योगपति जो यूपी में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, करीब करीब सभी ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो यूपी में निवेश के लिए जो संभावनाएं हैं वो जता रहे हैं। और जिस तरीके से कल चाहे मुकेश अंबानी की बात करें या आदित्य बिरला की बात करें या टाटा ग्रुप की बात करें, ऐसे बहुत से ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके जो बड़े चेहरे हैं वो लखनऊ पहुंचे थे और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए भव्य आयोजन भी किया है। मेहमानों के आगमन को लेकर जहां तैयारी की गई थी वही तमाम सारे ऐसे आयोजन किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें या पूरे शहर की साजो सज्जा की बात करें या उनके आने जाने के समय जो रूट पे किसी प्रकार के लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश है वो बदल रहा है। लखनऊ में इस आयोजन को करने का मकसद ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उसको लेकर भी लोग जाने की उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो पिछले 5 से 6 सालों में किस तरीके से बदली है, तस्वीर है जो पहले क्या थी और अभी उसको बदलने के लिए जो ऐसा है यूपी सरकार का, योगी सरकार का कि अब तक का सबसे बड़ा समिट है ये। इससे पहले हमने देखा इन्वेस्टर समिट जब अलग अलग राज्यों में होते हैं तो सबसे ज्यादा जो निवेश है वो गुजरात में आता था, लेकिन अब क्या यूपी वो राज्य बन गया है, वो स्टेट बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टर समिट के जरिए, साथ ही साथ युवाओं का चूंकि आपने जिक्र किया, अगर आपकी लोगों से युवाओं से बातचीत हुई हो, ये भी कह रही है सरकार की 92 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो क्या ऐसे में जो युवा है वो उत्साहित है इस समिट से? जाहिर लोगों में बेहद ही उत्साह है इसको लेकर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे समीक्षा की थी और साफ तौर पे और उनका संबोधन की भी अगर बात करें
तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो भारी निवेश होगा उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जब उत्तर प्रदेश में निवेश होगा तो जाहिर है उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा होगा। तो साफ तौर पे ऐसे लोग हैं जो रोजगार की तरफ की संभावना तलाश रहे थे, उनको उनकी संभावना है वो पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश में लाखों लाख जो रोजगार है वो मिलने की उम्मीद है वो बड़ी है। अब ये देखना है कि 3 दिन का जो आयोजन होना है इसका कितना फायदा उत्तर प्रदेश को होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को होता है। लेकिन जाहिर है जो मकसद है वो काफी सकारात्मक है। अब इसके परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे ऐसा ही माना जा रहा है। 3 दिन का जो भव्य आयोजन किया जा रहा है इसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होगा, ऐसा माना जा रहा है। रवि, चूंकि बुंदेलखंड वो इलाका जो आज भी माना जाता है बहुत ज्यादा पिछड़ा है, कई सुविधाओं से वंचित है, ऐसे में बुंदेलखंड में भी क्या निवेश की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं? क्या वहां पर भी संभावनाएं हैं कि बड़े स्तर पर निवेश होगा और जो समस्याएं हैं बुंदेलखंड की और वहां के लोगों की वो दूर होंगी? देखिए, बुंदेलखंड है या दूसरे जो जिले हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं, हालांकि सभी जो शहर हैं, जिले हैं, उनको किस तरीके से खूबसूरत किया जाए, वहाँ की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर समय समय पर समीक्षाएं होती रहती हैं। बड़ी समस्या कानून लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसको दूर करने का काम लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए किया जाता है। वही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं और बाकायदा इसके लिए प्रभारी मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्रों की जो कमियां हैं उनको किस तरीके से देखें और उनको दूर करने की जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड की समस्याएं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में है और साफ तौर पर बुंदेलखंड को किस तरीके से बेहतर करना है, बुंदेलखंड को लेकर जो चर्चा होती रही है वो चर्चाएं अब अच्छे बुंदेलखंड को लेकर हों, ऐसा भी माना जा रहा है। हालांकि जो 3 दिन का जो ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को विकास के राह पर ले जाना है, उत्तर प्रदेश में भारी निवेश होगा, उसका फायदा कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को भी मिल सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को और बेहतर उत्तर प्रदेश बनाया जाए, उत्तर प्रदेश बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ का सपना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए यूपी की। ऐसे में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने में कितना बड़ा कदम ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? देखिए, जाहिर है कि जो सोच है वो सकारात्मक है और उम्मीद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को बनी हुई है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहे हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में तमाम सारे देश विदेश के उद्योगपति रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस मौके पर हिस्सा लिया और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश की धरती यानी राजधानी लखनऊ में जो निवेश करने के मकसद से आ रहे हैं वो निवेश करे, भारी निवेश हो, उनका जो सपना है वो पूरा हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का सपना पूरा हो, उत्तर प्रदेश का सपना पूरा हो और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने की राह पर जो कोशिश हो रही है वो कामयाब हो। और उत्तर प्रदेश में जहां निवेश होगा तो जाहिर है उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा होगा और इसी मकसद के साथ में इस भव्य आयोजन को किया जा रहा है। हालांकि जो कारोबारी या बिजनेसमैन पहुंचे थे, कहीं न कहीं उनकी अगर हम संबोधन की बात करें तो वो सकारात्मक रहा है और उत्तर प्रदेश आज कौन से अलग अलग सेशंस रवि होने वाले हैं? आज दूसरा दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है चूंकि 3 दिवसीय ये पूरा समिट, आज दूसरा दिन। आज कितने सेशंस करीब होंगे और कौन कौन संबोधित करेगा इन सेशंस को? देखिए, मुख्यमंत्री खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें वो मौजूद रहेंगे और उसके अलावा कई सारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के आज कई सेशन होने हैं और इस सेशन में कई देश और विदेश के लोगों से जो बात होनी है और कई MOU का भी एक्सचेंज होना है और कुल मिला के एक बड़ा दिन है आज का भी और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और जो सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी और लगातार फिर इस सेशन के बाद सेशन होंगे और साफ तौर पे जो निवेश करने के मकसद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग पहुंच रहे हैं
उनसे चर्चाएं भी ठीक है, बहुत होंगी शुक्रिया और रवि आपका इस पर उनसे जुड़ने सरकार लिए के और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज दूसरा दिन है समिट का। गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से समिट को संबोधित किया जाएगा। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।